बिहार में जो लोग बोल रहे हैं कि बिना नोटिस घर तोड़ दिया जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत। सबसे पहले कानून क्या कहते हैं? कानून के हिसाब से किसी भी घर को तोड़ा नहीं जा सकता बिना नोटिस दिए। जब तक घर इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो या कोर्ट का ऑर्डर ना हो, बिना नोटिस बुलडोजर चलाना गलत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कई जगह लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया गया, एकदम से प्रशासन आकर तोड़ देता है और यह चीज लोगों में डर और गुस्सा पैदा करती है। ऐसे में लोग को लगता है कि भाई हम गरीब है तो क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब सही क्या है समझ लीजिए। अगर कोई जमीन इलीगल है, सरकारी जमीन पर कब्जा है या कोर्ट ने डिमोलिशन ऑर्डर दिया है तो तोड़ना कानूनन सही है, लेकिन तब भी प्रॉपर नोटिस, हियरिंग और टाइम मिलना चाहिए। अब गलत क्या है समझ लीजिए। जब कोई फैमिली सालों से रह रही हो, बिजली पानी का बिल भर रही हो, बच्चे स्कूल जाते हो और बिना स्पष्ट नोटिस के बुलडोजर आ जाए, ये साफ तौर पर उत्पीड़न लगता है, क्योंकि कानूनन गरीब अमीर सबके लिए बराबर है। बुलडोजर चलाने से क्या बिहार में डेवलप होगा और क्या क्या नुकसान होगा समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, बुलडोजर चलाना डेवलपमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक एक्शन होता है, वो भी तब जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कोई पब्लिक लैंड कब्जा करके बस गया हो। लेकिन असल डेवलपमेंट तब होता है जब गरीब को घर मिला हो, उसको रेहब मिले हो, उसको सही जगह शिफ्ट किया गया या फिर सरकार पूरा प्लान दे कि आपको यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कहे कि ये रहा नया नगर, नया प्लॉट, नई जगह, और बिना प्लानिंग, बिना नोटिस, बिना रहने के अल्टरनेटिव के घर तोड़ा जाए तो वो डेवलपमेंट में नहीं आता, उत्पीड़न माना जाता है। हाँ, सरकारी जमीन कब्जा हो तो हटाना जरूरी होता है, पर बिना सिस्टम के, बिना रेस्पेक्ट के, बिना सॉल्यूशन दिए और सिर्फ घर तोड़ने से स्टेट डेवलप नहीं होता। डेवलपमेंट तब होता है जब घर बचे, लोग सेफ फील करे, गरीब की इज्जत बनी रहे और नए प्रोजेक्ट्स आए, सरकार के पास बेटर विकल्प हो। प्लानिंग, रिस्पेक्ट और ह्यूमन अप्रोच से ही डेवलपमेंट होता है। क्या घर तोड़ने से सब्जी महंगी हो सकती है? हाँ, इनडायरेक्टली हो सकती है। कैसे? जब किसी एरिया में बुलडोजर एक्शन होता है, लोग घर छोड़ते हैं, दुकान बंद होती है, छोटे वेंडर्स डर के मारे भाग जाते हैं, और इससे क्या क्या डिस्टर्ब होता है? मार्केट डिस्टर्ब होगा, सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो सब्जी, राशन, रोटी, कपड़ा सब महंगा होता है। ग्रोसरी वाले भी डिस्टर्ब होगा, छोटे मजदूर, सब पर इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बिहार का बजट सिर्फ इतना है: सैलरी देना, पेंशन देना, फेयर स्कीम्स और रोड ब्रिज प्रोजेक्ट्स बनाना। लेकिन इस उत्पीड़न से बिहार के मजदूर कितने साल तक प्रभावित होंगे, ये खबर जानना बहुत जरूरी है। जब किसी राज्य में बिना प्लानिंग, बिना नोटिस, बिना अल्टरनेटिव दिए घर तोड़े जाते हैं ना, तो उस राज्य का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ता, उल्टा पीछे चला जाता है। बिहार में अगर ये बुलडोजर वाला मॉडल बिना सिस्टम के कंटिन्यू हुआ तो स्टेट कम से कम 5 से 10 साल पीछे जा सकता है, और इससे नुकसान बहुत भयावह होगा। नुकसान बताता हूं आपको क्या क्या नुकसान होगा। लोगों का विकास टूट जाता है जब गरीब का घर एक दिन में मिट्टी में बदल जाए, तो वो सरकार पर ट्रस्ट लॉस कर देता है, और बिना जनता का ट्रस्ट के कोई डेवलपमेंट टिकता नहीं। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि बिहार में क्या क्या नुकसान होगा। लोगों का विकास टूट जाता है जब गरीब का घर एक दिन में मिट्टी हो जाए, तो वो सरकार पर ट्रस्ट लॉस कर देता है, और बिन जनता का ट्रस्ट के कोई डेवलपमेंट टिकता ही नहीं है। स्मॉल बिजनेस बिखर जाएंगे, सब्जी वाले, रेवड़ी वाले, डेली लेबर, और जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, बिहार की इकोनॉमी फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी, और इकोनॉमी गिर गई तो स्टेट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। माइग्रेशन बढ़ जाएगा, बिहार से लोग ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, अगर घर धंधा तोड़ दिया गया तो लोग और फास्ट बाहर भागेंगे, और जब यूथ ही स्टेट छोड़ दे तो डेवलपमेंट कौन करेगा? कोई बिजनेसमैन तभी इन्वेस्ट करता है जब देश में स्टेबिलिटी हो। अगर न्यूज ये आए कि बिना नोटिस घर तोड़ दिया गया, तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई यहाँ रिस्क ही रिस्क है, समय है। अब भी बिहार को एक
फिर से नई दिशा देने के लिए कोई तो इस वीडियो को शेयर के जरिए आगे बढ़ाएगा और बिहार में हो रहे बुलडोजर उत्पीड़न पर आवाज उठाएगा। मिलूंगा फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।